नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और स्वागत है आपका हमारे चैनल JFS टैक्स टिप्स पर। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो हर टैक्स पेयर के मन में आता है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कैसे बचाएं? हम इन सवाल के जवाब आसान भाषा में देंगे और एक बोनस टिप भी शेयर करेंगे जिससे आप मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे सरल, सुलभ और सटीक टैक्स जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कैसे बचाएं? दोस्तों, न्यू रिजीम में टैक्स बचाने के तरीके सीमित हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, HRA जैसी ज़्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो एक लीगल तरीका है टैक्स बचाने का और वो असरदार तरीका है NPS में कंपनी का कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत। अगर आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA का कुछ हिस्सा NPS में जमा करती है तो यह रकम आपकी टैक्सेबल इनकम से पूरी तरह कम हो जाती है। 2025 के बजट के बाद प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी यह योगदान 14% यानी 14% तक बढ़ा दिया गया है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और आपकी कंपनी 1,40,000 NPS में जमा करती है तो आपकी टैक्सेबल इनकम 1,40,000 से कम हो जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी है 13,50,000। न्यू टैक्स रिजीम में इस पर टैक्स बनता है लगभग 74,000 रुपया। अब अगर आपकी कंपनी आपकी बेसिक का 14% यानी करीब 75,000 या उससे ज़्यादा NPS में जमा करती है तो आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। मतलब 75,000 के योगदान पे 74,000 का टैक्स बच सकता है। और अगर आपकी सैलरी 13,50,000 से ज़्यादा है तो भी आप 15 से 30% तक अपने स्लैब के अनुसार टैक्स बचा सकते हैं। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 30 लाख रुपया है। न्यू टैक्स रिजीम में इस पर टैक्स बनता है लगभग 4,75,000 रुपया। अब अगर आपकी कंपनी आपकी बेसिक का 14% यानी करीब 2,10,000 रुपया NPS में योगदान करती है तो आपकी देनदारी, टैक्स की देनदारी 4,10,000 रुपया बनती है। मतलब 2,10,000 के इन्वेस्टमेंट पर 65,500 का टैक्स बच सकता है। अब कुछ जरूरी बात ध्यान रखें। न्यू टैक्स रिजीम में आपके NPS योगदान पर कोई छूट नहीं मिलती है। टैक्स छूट सिर्फ कंपनी के योगदान पे मिलती है। अगर आपकी कंपनी NPS में योगदान नहीं करती तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। कुछ और टैक्स सेविंग टिप्स, सैलरी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करें, यानी कंपनी से बात करें कि NPS में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। बैंक ब्याज को टैक्स कैलकुलेशन में शामिल करें। कई बार इसे नज़रअंदाज करने से टैक्स प्लान बिगड़ सकता है। ओल्ड वर्सेज न्यू रिजीम की तुलना करें, कौन सा आपके लिए बेहतर है यह जानने के लिए हमारा पुराना वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टैक्स प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट से सलाह लें, अपने केस के अनुसार सही फैसला लें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और टैक्स सेविंग धमाके के साथ। तब तक खुश रहें, टैक्स बचाएं। नमस्ते।